एसआईटी का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व पत्रकार नगर एसएचओ अभय कुमार खुद कर रहे थे। इस एसआईटी के द्वारा बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टिगेशन करते हुए और सैकड़ों सीसीटीवी कैमरा और टावर डंप और टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे कुछ लोगों को चिन्हित किया गया और उसी इन्वेस्टिगेशन के फर्दर कल एक व्यक्ति जिसका कि नाम सोल्जर उर्फ सोनू कुमार है, उसको गिरफ्तार किया गया। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल। राजधानी पटना में इन दिनों अपराधियों का खौफ लगातार देखा जा रहा है। दरअसल मामला पटना के पत्रकार नगर थाना क्षेत्र का है, जहां एक गृह दिन की बड़ी वारदात को शातिर अपराधियों ने अंजाम दिया था, जिस मामले में पटना पुलिस ने महज चंद दिनों के अंदर ही इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया है और उसके साथ साथ ज्वेलरी को भी बरामद किया है। दरअसल मामला पत्रकार नगर थाने से जुड़ा हुआ है, जहां बीते दिनों चोरी की बड़ी वारदात को एक शातिर चोर जिसका नाम सोल्जर उर्फ सोनू है, वो कचरे उठाने के बहाने रेकी करता है। उसके बाद बंद फ्लैट में घर में घुसता है और वहां से लाखों के जेवरात और 25,000 रुपये कैश की चोरी करके वहां से फरार हो जाता है। जिसके बाद पीड़ित द्वारा पत्रकार नगर थाने में लिखित चोरी की शिकायत दर्ज कराई जाती है और उसके बाद पत्रकार नगर थाने की पुलिस एक टीम का गठन कर इस पूरे मामले की तहकीकात में जुटते हैं। जिस मामले में बड़ा उद्भेदन पटना पुलिस ने किया है और इस मामले में सोल्जर उर्फ सोनू, जो कि चोरी की कई वारदातों को पत्रकार नगर थाना क्षेत्र में अंजाम दिया था, उसे गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ उसके एक अन्य सहयोगी जो कि आभूषण दुकानदार हैं, जिनका नाम बिट्टू कुमार बताया जा रहा है, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से एक चोरी का चेन और एक मोबाइल बरामद हुआ है। दरअसल इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए पटना सदर एएसपी श्री अभिनव ने बताया है कि ये चोरी की वारदातों में लगातार सक्रिय था और कहीं ना कहीं पत्रकार नगर थाना क्षेत्र सहित कई इलाकों में चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहा था। जिस मामले में पटना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस शातिर सोल्जर उर्फ सोनू को गिरफ्तार किया है। इसके निशानदेही पर एक आभूषण दुकानदार बिट्टू को भी पकड़ा गया है, जिसके पास से वो चोरी का चेन भी बरामद किया है। दरअसल इस मामले का खुलासा करते हुए एएसपी सदर श्री अभिनव ने कहा है कि आभूषण दुकानदार बिट्टू लगातार 4 बार जेल जा चुका है और बावजूद इसके ये चोरी की आभूषणों की खरीदारी करना बंद नहीं कर रहा था, जिसके मिले इनपुट पर कहीं ना कहीं इसे पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चैन स्नैचरों से ये चैनों की खरीदारी आभूषण दुकानदार किया करता था। वहीं शातिर सोल्जर, जो कि इससे चोरी के सामानों को बेचा था, उसे भी पटना पुलिस ने बरामद किया है। फिलहाल इस मामले में देखा जाए तो आभूषणों की अब तक बरामदगी में पटना पुलिस लगातार छापेमारी करते नजर आ रही है। वो पत्रकार नगर थाने के अंतर्गत एक विजयनगर नाम का जगह है, जहाँ पे गिरिवेदन की घटना हुई थी। जो वादी हैं रोहित कुमार, उनके द्वारा बताया गया कि उनके घर से काफ़ी बड़ी मात्रा में सोने और चांदी की ज्वेलरी और 25,000 कैश जो है वो चुराया गया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी सर के दिशा निर्देश में एक एसआईटी का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व पत्रकार नगर एसएचओ अभय कुमार खुद कर रहे थे। इस एसआईटी के द्वारा बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टिगेशन करते हुए और सैकड़ों सीसीटीवी कैमरा और टावर डंप और टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे कुछ लोगों को चिन्हित किया गया और उसी इन्वेस्टिगेशन के फर्दर कल एक व्यक्ति जिसका कि नाम सोल्जर उर्फ सोनू कुमार है, उसको गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसके द्वारा अपनी संलिप्तता स्वीकार की गई और बताया गया कि कुछ ज्वेलरी वो ज्वेलर को सेल कर चुका है और कुछ ज्वेलरी उसकी पत्नी के पास है। उसी के निशानदेही पे ज्वेलर बिट्टू कुमार, जिनका कि अम्बेडकर चौक के पास ड्यूटी ज्वेलरी नाम का एक शॉप है और उनका भी इससे पूर्व में 4 कांडों में उनकी संलिप्तता रही है चोरी की गहने खरीदने को लेकर के। इससे पहले वो फरार चल रहे थे, उनको भी कल गिरफ्तार किया गया। इन दोनों के निशानदेही पे एक सोने का ज्वेलरी रिकवर किया गया। बिट्टू कुमार जो कि ज्वेलर है, उनका कहना है कि बाकी ज्वेलरी वो गला करके सेल कर चुके हैं। तो कितने की ज्वेलरी को बरामद किया गया? एक सोने की चेन बरामद की गई है और बिट्टू कुमार से पता किया जा रहा है कि किन लोगों को वो ज्वेलरी गला करके बेचे हैं। इसके अलावा कुछ मात्रा में ज्वेलरी सोनू कुमार की पत्नी के पास अवेलेबल है, जो भी फरार चल रही हैं। उनकी भी गिरफ्तारी और अन्य ज्वेलरी की बरामदगी का प्रयास जारी है। सर, कुल कितने रुपए की यहाँ से चोरी हुई थी पीड़ित के यहाँ?
इनका कहना है कि 15 भर से ज़्यादा सोना था, लगभग 300 ग्राम चांदी था और कुछ अन्य भी कीमती सामान थे और 25,000 कैश का चोरी हुआ है उनके घर से। ये सोनू कुमार कागज़ चुनने के बहाने जगह का रेकी करते थे। इनके द्वारा कुछ अपने अन्य साथियों का भी नाम बताया गया है, जिस बारे में फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो कागज़ चुनने के बहाने ये घर का जाकर के रेकी करते थे। इनका एमओ होता है कि ऐसा घर चुनना जो कि लॉक हो और उसमें कोई एंट्री, कुछ घुसने का एंट्री हो। बड़ी सफाई से ये पीछे का वेंटिलेटर या कुछ खोल करके अंदर प्रवेश कर जाते हैं और अकेले ही सारी घटना को ये कारित करते हैं। बहुत ही शातिर ढंग से सामान को चुरा करके और ज्वेलर को सेल कर देते हैं। इसका कुछ आपराधिक इतिहास? हाँ, सोनू कुमार को इससे पहले भी पत्रकार नगर थाने से ही जेल भेजा गया था और अभी फरवरी में ही ये बाहर निकल करके आया था। ये रहने वाले हैं आपको गौरीचक थाना के, और जो ज्वेलर है बिट्टू कुमार, वो वैसे तो नालंदा के रहने वाले हैं बट यहाँ पे रामकृष्ण नगर थाने में रहते हैं। सोनू की गिरफ्तारी कहाँ से हुई? सोनू की गिरफ्तारी इन्हीं विजयनगर टीओपी से विजयनगर टीओपी से सोनू की गिरफ्तारी हुई है।